राज ठाकरे से बीजेपी का होगा गठबंधन, फडणवीस का बड़ा बयान। पीएमसी चुनाव में एमएनएस और बीजेपी में हो सकता है गठबंधन। राज ठाकरे मैदान में आए तो उद्धव ठाकरे कार्ड की भी हवा निकल जाएगी। क्या है बीजेपी की रणनीति और क्या दावे कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का विधानसभा में भले ही एक ही विधायक है, लेकिन राज ठाकरे की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। आज भी महाराष्ट्र में होने वाली उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ जुटती है। हाल ही में राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क में रैली की थी और रैली में शिवाजी पार्क खचाखच भर गया था। राज ठाकरे की भाषण शैली के कायल विपक्षी दल के नेता भी हैं। वो भी मानते हैं कि कार्यकर्ताओं से राज सीधे जुड़े हैं और आजकल राज ठाकरे की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से लगातार मुलाकात हो रही है और जो संकेत मिल रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि राज ठाकरे की पार्टी से बीजेपी गठबंधन कर सकती है। और जब इस बारे में देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमारे पास पहले से ही महागठबंधन है। इसमें बीजेपी, बाला साहेब की शिवसेना, आरपीआई और अन्य छोटे दल हैं। राज ठाकरे इसमें आएंगे या नहीं ये मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं और आज फिर यही कहूंगा कि अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है। फडणवीस ने कहा कि हाल ही के दिनों में राज ठाकरे ने उन मुद्दों को छेड़ा है जिन मुद्दों पर हमारी और उनकी राय अलग अलग थी, खासतौर पर भाषा का मुद्दा। हम भी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी को ही प्राथमिकता मिले, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि दूसरी भाषा बोलने वालों को निशाना बनाया जाए। हमें लगता है कि भाषा के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। मेरी राज ठाकरे से बातचीत होती रहती है, लेकिन हमने गठबंधन की कोई बात नहीं की है। ये बात मैं अभी साफ साफ कह रहा हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हाल ही के दिनों में राज ठाकरे न केवल भाषा के मुद्दे को छोड़कर व्यापक हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहे हैं, अब वे हिंदुत्व की बात करते हैं। यही हमें जोड़ता है। ये सच है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर हमारे विचार मेल खाते हैं। हम हिंदुत्व के मुद्दे पर उनसे सहमत हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राज ठाकरे के तेवर हिंदुत्व को लेकर तीखे हुए हैं। महाराष्ट्र में जब एमवीए की सरकार थी उस समय भी राज ठाकरे ने मुस्लिम धर्म स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था और इस मुद्दे पर उनका एमवीए सरकार से टकराव भी हुआ था। राज की गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही थी, लेकिन मामला लंबा खिंच गया और जब तक राज ठाकरे के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता तब तक उद्धव ठाकरे की सरकार ही चली गई। एमवीए सरकार गई तो कुछ समय के लिए राज ठाकरे खामोश हुए, लेकिन अब एक बार फिर वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनकी सक्रियता निकाय चुनाव के चलते बढ़ गई है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं क्या राज बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे या हमेशा की तरह अकेले लड़ेंगे। गठबंधन के संकेत ना तो राज ठाकरे की ओर से दिए गए हैं और ना ही बीजेपी की ओर से इस तरह के कोई संकेत आ रहे हैं, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि जिस तरह से राज और बीजेपी करीब आ रहे हैं उससे दोनों के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है। लेकिन इसमें एक पेच एनसीपी की ओर से भी फंसा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के साथ भी देवेंद्र फडणवीस की बातचीत चल रही है और जिस तरह के बयान अजीत पवार की ओर से आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर भी बड़ा खेला हो सकता है। बीजेपी ने एनसीपी में खेला तो 3 साल पहले भी किया था, लेकिन उस समय अंतिम समय पर शरद पवार की सक्रियता के चलते अजीत की बगावत पर काबू पा लिया गया था और 3 दिन बाद अजीत पवार वापस भी लौट गए थे।